जब भी आप कहीं जॉब कर रहे होते हैं तो आप लोग ये सुनते हैं या फिर वो कंपनी आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे बताती है या फिर जब भी आप करंटली काम कर वहाँ पे स्टार्ट करते हैं, वर्क स्टार्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि जिस कंपनी में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे हैं वहाँ का नोटिस पीरियड जो कि है वो 1 मंथ का होगा, 45 डेज़ का होगा या फिर 3 मंथ का होगा। जब भी आप उस कंपनी से जाना चाह रहे हैं, कहीं नई जगह पे जब जाना चाहेंगे, तो आपको इतने दिन पहले आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा। अगर 1 महीने का नोटिस पीरियड वहाँ पे होगा तो आपको 1 मंथ पहले इन्फॉर्म करना होगा उस कंपनी को, अपने डिपार्टमेंट हेड को या फिर एचआर टीम को कि आप इस कंपनी से अभी जाना चाह रहे हैं, आपको कोई नया ऑफ़र मिल गया है या फिर आप पर्सनल किसी रीज़न की वजह से आप कंपनी छोड़ के जाना चाह रहे हैं। तो ऐसा ये लोग क्यों इतना नोटिस पीरियड 1 मंथ का रखती हैं कंपनीज़, 45 डेज़ का या फिर 3 मंथ का क्यों रखती हैं? बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं वो कॉमन 1 मंथ का नोटिस पीरियड मैक्सिमम रखती हैं, बट कई सारी अच्छी कंपनीज जो होती हैं वो 45 डेज़ का या फिर 3 मंथ का भी नोटिस पीरियड रखती हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज जानेंगे हम। तो सबसे बड़ा रीज़न जो रहता है कि अगर आप किसी कंपनी में बता देते हैं, अगर आप उनको तुरंत बताएंगे कि मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ और 1 वीक में या 1 दिन में आप उस कंपनी को छोड़ के निकल जाते हैं, तो फिर क्या होता है, उस कंपनी में जो भी आप काम देख रहे होते हैं, जो भी आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो देखने के लिए किसी के पास वहाँ पर कंपनी में अभी कोई बंदा नहीं रह जाता है, जिसकी वजह से रैंडमली जब आप छोड़ते हैं तो कंपनी को कई जगहों पे दिक्कत फेस करनी पड़ती है। वो चीज़ें मैनेज करने के लिए उनके पास कोई पर्सन नहीं होता है, बंदा नहीं होता है, तो क्या करते हैं दूसरे बंदों को भी वहाँ पर डिप्लॉय करते हैं या फिर मैनेज करते हैं, जिसकी वजह से उनके बाकी काम भी सफ़र करने लगते हैं। पहला रीज़न तो ये हो जाता है कि कंपनी नहीं चाहती हैं कि आप तुरंत का तुरंत निकल जाएं। दूसरा रीज़न ये होता है कि कंपनीज़ को क्या होता है, जब आपके रिप्लेसमेंट के लिए कोई भी बंदा सर्च करने में कुछ टाइम लगता है, क्योंकि वो पहले सर्च करेंगे, फिर उनके सीवीज़ स्क्रीनिंग करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, उसके बेस पे उनके इंटरव्यूज़ कराए जाएंगे, उनके वेरिफिकेशन कराए जाएंगे, मेडिकल टेस्ट कराए जाएंगे और उसके बाद उनको ऑफ़र लेटर रिलीज किया जाएगा। और वो फिर वहाँ पे नोटिस पीरियड अपने कंपनी में वो लोग करके आप अपनी कंपनी में जब नोटिस पीरियड करके आएंगे तो उसका भी कुछ टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आपको ये सारा प्रोसेस करने में उनको 15 दिन लग जाएगा। जब उस बंदे को, नए वाले बंदे को आपकी कंपनी ऑफ़र लेटर रिलीज करेगी तो उसके बाद वो नोटिस पीरियड वहाँ पे स्टार्ट करेगा। तो ये लगभग 45 डेज़ का टाइम ये लगभग हो जाता है नॉर्मली जब भी कोई भी कंपनी फॉलो करती है। तो फिर वो जब बंदा आपके यहाँ ज्वाइन करेगा आके, तो हो सकता है आपके यहाँ तुरंत 45 डेज़ के अंदर या फिर 1 मंथ के अंदर ज्वाइन करेंगे आके, तो फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। तभी आपको यहाँ से रिलीज करती हैं कंपनियाँ और आपका जो भी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है तभी आपको देती हैं। अदरवाइज़ क्या करती हैं कंपनी, अगर आप बीच में जाते हैं, फटाफट जाते हैं और बिना बताए हुए निकल जाते हैं, तो आपके फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आपको रोक देती हैं या फिर उसके कुछ पार्ट जो भी होती हैं वो डिडक्ट करके फिर आपको पैसा पे करती हैं। तीसरा रीज़न होता है कंपनी का कि जब भी आप इस करंट कंपनी को छोड़ के जाना चाहते हैं और आप वहाँ पे रिज़ाइन करते हैं, तो कंपनी 1 मंथ का या 45 डेज़ का या 3 मंथ का जो नोटिस पीरियड रखती हैं वो इसलिए रखती हैं कि जो आपके बिहाफ में या फिर आपके रिप्लेसमेंट में जो भी बंदा सर्च कर रही हैं, तो जब भी वो कंपनी में ज्वाइन करेगा कि आपकी कंपनी में, आपके डिपार्टमेंट में, आपके बिहाफ पे, आपके रिप्लेसमेंट में जो बंदा ज्वाइन करेगा आके, तो वो क्या क्या काम करने वाला है उसको सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं पूरी तरह से। आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसे सारी चीज़ें नहीं पता होती, तो वो सारी की सारी जॉब ट्रांसफ़र, आपको उसके जो भी आप सुबह से शाम तक वर्क मैनेज करते हैं वो सारे के सारी चीज़ें उसको हैंडओवर करना होता है। जो भी आपको चीज़ें मिली हुई होती हैं, जो भी सिस्टम, ऑफिस या फिर डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपको सारी चीज़ें होते हैं, डेटा आपके पास होते हैं, वो सारे के सारे उसको हैंडओवर करना होता है, समझाना होता है, बताना होता है और उसको एक बेसिक ट्रेनिंग देनी होती है कि सारे के सारे आप चार्ज, जिसे बोलते हैं चार्ज ट्रांसफ़र या फिर चार्ज हैंडओवर करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जब करने में भी कुछ 1 वीक, 15 डेज़ या 1 मंथ लग जाता है। जो भी नया बंदा आता है उसको ये चीज़ें सीखने में, समझने में, उस ऑर्गेनाइजेशन का कि क्या डेली रूटीन है, कैसे काम करना है, क्या कल्चर है वहाँ पर, कैसे वहाँ किस डिपार्टमेंट से या किस पर्सन से किस सिचुएशन में कहाँ किससे कांटेक्ट करना है और किससे हेल्प लेनी है और किसको उसको सपोर्ट करना है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये चीज़ें भी उसको सीखने में 15 दिन या फिर 30 दिन भी लग सकते हैं। तो वो जो भी टाइम पीरियड होता है, माना जाता है कि इस बीच में ये चार्ज हैंडओवर का प्रोसेस जो होता है ये भी कर हो जाता है।
जिसकी वजह से जो करंट कंपनी होती है उसको कोई भी नए बंदे के लिए कोई अलग से बंदे उसके लिए नहीं लगाना पड़ता है, उसको सिखाने के लिए या फिर एचआर टीम को कोई ट्रेनिंग्स मैनेज करने के लिए सारी चीज़ें लगाना पड़ता है। वहाँ पे टाइम कंज्यूम हो रहा होता है और वो सारे से अच्छे से चीज़ें समझाने में उसे टाइम लग सकता है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपको नोटिस पीरियड में 1 मंथ का रखती हैं कि जब भी कोई नया बंदा आएगा तो आपको उसको सिखा के जाना पड़ेगा, चार्ज हैंड ओवर करके जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ हो जाती है कि कंपनीज़ को या एचआर टीम को जो भी बंदा है उसको हायर, जब भी आप रिज़ाइन करते हैं उसके बाद सर्च करने में मिनिमम 15 डेज़ या 30 डेज़ तो लग ही जाते हैं, क्योंकि उसके इंटरव्यू कंडक्ट कराने में, स्क्रीनिंग करने में, इंटरव्यू कंडक्ट कराने में, उनके वेरिफिकेशन कराने में, जो ऑफ़र लेटर रिलीज करने में, उसके बाद सामने वाला बंदा भी 1 मंथ का टाइम आपसे मांगता है या लेता है। तो ये सारी चीज़ें करने में जो है टाइम लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको वहाँ पे जो डिमांड होती है वो नोटिस पीरियड की 1 मंथ 45 डेज़ या फिर 3 मंथ का रहता है। तो इस बीच में अगर आप वहाँ पे ज्वाइन कर छोड़ के जाना चाहते हैं तो आपका जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है वो इतनी आसानी से नहीं करती हैं कंपनियाँ, रोक देती हैं आपके बोनसेस, सैलरीज़ और जो भी आपके नोटिस पे नहीं करने आते हैं तो उसके बेस पे लीव्स या जो भी हैं उनके पैसे आपके रोक दिए जाते हैं। तो इनसे अगर आप जल्दी जाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आपको करना क्या होगा कि आप पूरा का पूरा नोटिस पीरियड पे करके जाएँ या फिर नोटिस पीरियड करके जाएँ, और उससे पहले अगर जाना चाह रहे हैं तो आपको पेमेंट करके जाना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी सिचुएशन आती हैं जब भी आप नोटिस पीरियड करना होता है, इसलिए नोटिस पीरियड कंपनी करती हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें।